जानकारी से आपको रूबरू करा दें, शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू हालांकि जारी रहेगा, लेकिन 50% उपस्थिति के साथ सरकारी एवं निजी कार्यालय 4 बजे तक ही खुलेंगे। दुकान खुलने की अवधि 5 बजे तक बढ़ा दी गई है। ऑनलाइन शिक्षण कार्य किए जा सकेंगे। लॉकडाउन को खत्म किया गया है। क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में यह फैसला लिया गया। सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट के जरिए इसकी जानकारी दी। लॉकडाउन से कोरोना संक्रमण में कमी आई है और लॉकडाउन खत्म करते हुए शाम 7 बजे से सुबह के 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू हालांकि जारी रहेगा। बड़ी और अहम जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। बिहार में लॉकडाउन खत्म हुआ है तो सीएम नीतीश कुमार ने यह फैसला लिया है। क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में फीडबैक लिया गया तमाम जिलों का और साथ ही किस तरीके की स्थिति बनी हुई है बिहार में, उसके बिहाफ में ये जो फैसला लिया गया है। शाम 5 बजे तक दुकानें खुल सकेंगी, ऑनलाइन शिक्षण कार्य किए जा सकेंगे। हालांकि रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा। सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट के जरिए यह ऐलान किया है। बिहार में लॉकडाउन को खत्म किया गया तो बिहार वासियों के लिए इसे एक राहत की खबर कह सकते हैं, क्योंकि सभी को इंतजार था कि आखिर लॉकडाउन कब खत्म होगा, क्या लॉकडाउन को बढ़ाया जाएगा। लेकिन ऐसे में सीएम नीतीश कुमार का ये ट्वीट सामने आया। बिहार में लॉकडाउन को खत्म कर दिया गया है। रात्रि कर्फ्यू 7 बजे से जारी रहेगा। सुबह के 5 बजे तक 50% उपस्थिति के साथ सरकारी एवं निजी कार्यालय खुलेंगे 4 बजे तक। साथ ही हम आपको सीएम नीतीश कुमार का ट्वीट दिखा रहे हैं। ट्वीट में आप देखिए, नीतीश कुमार ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। सीएम ने जानकारी दी बिहार में लॉकडाउन खत्म हो गया है तो लॉकडाउन से कोरोना संक्रमण में कमी आई है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नवजीत हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नवजीत, क्या कुछ जानकारी, बिहार में लॉकडाउन खत्म? जी बिल्कुल, देखा जाए तो लॉकडाउन खत्म और नाइट कर्फ्यू की बात जो थी पहले वो लागू हो गई है। तो अब सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक है वो दुकानें खुल गई हैं। सबसे अहम बात यह है कि जो निजी संस्थान, निजी कार्यालय, जो सरकारी कार्यालय तो पहले से खुले हुए हैं, अब जब निजी कार्यालय हैं, जो प्राइवेट जो कार्यालय हैं वो खोल दिए गए हैं। तो एक बड़ी बात या सबसे बड़ा बदलाव यही कह सकते हैं कि 50% कर्मियों के साथ जो निजी कार्यालय है वो खुले रहेंगे। यानी देखा जाए तो आज 8 तारीख है, पिछले जो 5 मई से लॉकडाउन लगा था तो तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा का लॉकडाउन रहा है और निजी कार्यालय बंद रहे हैं। तो अब उन्हें खोलने की अनुमति मिली है, लेकिन जो कर्मी आएंगे वो 50% के साथ ही आएंगे और शाम के 4 बजे तक कार्यालय खुले रहेंगे। तो देखिए, 2 चीजें की गई है। एक तो जो मार्केट का जो खोलने का जो समय है वो बढ़ाया गया है। दूसरी तब्दीली ये है कि शाम 5 बजे तक जो तमाम जो दुकानें हैं वो खुले रहेगी। सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक दुकानें खुली रहेगी। 4 बजे तक कार्यालय खोल दिया गया है। तो और एक सबसे और बदलाव जिसमें ना किया गया है वो यह है कि जो दुकान जो खोलने की जो अभी व्यवस्था है, अल्टरनेट दुकानें, उसके लिए डीएम ने जो ऑर्डर जारी कर रखा है पहले से, वो व्यवस्था लागू रहेगी। चूंकि भीड़ ना हो जाए इसको लेकर के काफी मत्थापैची हुआ कि क्या सारे दुकानें एक साथ खोलनी चाहिए या ना खोलनी चाहिए। तो बात अंततः यही बनी है कि जो अल्टरनेट, जिस तरीके से कपड़े की दुकान जिस दिन खुल रहे हैं उसके नेक्स्ट डे देखा जाए तो इंजीनियरिंग या वर्क्स वाले दुकान खुल रहे हैं, तो वही व्यवस्था रहेगी। एक और सबसे जो तब्दीली है वो यही है कि स्कूल, कॉलेज और सारे जो कोचिंग संस्थान हैं वो अभी भी बंद रहेंगे। ऑनलाइन क्लासेस लेते रहेंगे, जरूरत पड़ी तो ऑनलाइन एग्जाम ले सकते हैं। बिल्कुल नवजीत, देखिए आम जनता को 2 बातें समझने की यहाँ पर काफी ज्यादा जरूरत है। लॉकडाउन खत्म हुआ है, कोरोना खत्म नहीं हुआ। दूसरी बात ये कि छूट और रियायतें जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अभी भी वो तमाम प्रक्रिया अनलॉक जैसी ही चलेंगी। रात्रि कर्फ्यू होगा, अल्टरनेट डेज में दुकानों को खोला जाएगा। तो आम जनता को यह भी समझना होगा। जी बिल्कुल, देखिए आम जनता को यही समझना है कि रात में आप कहीं भी नहीं जा सकते हैं, पैदल भी बाहर नहीं निकल सकते हैं। 5 बजे शाम के बाद आपको अपने मोहल्ले से, अपने घर से
बाहर कदम न रखें, चूंकि आपको बाहर हैं जो पुलिस है व्यवस्था कर देगी, आपको कड़े रूप से निपटने की तैयारी है। आपको हर चौक चौराहे पे जो पुलिस है प्रशासन है वो रोकेगी। तो निश्चित तौर पे देखा जाए तो लॉकडाउन जरूर खत्म हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोरोना खत्म हुआ है। और कोरोना जब खत्म नहीं हुआ है और वैक्सीनेशन पूरे तौर से नहीं हुआ है तो ऐसे में घर से बाहर निकलने की जो अनुमति है वो शाम 5 बजे तक ही है। आप बेवजह शाम 5 बजे के बाद नहीं निकल सकते हैं। यही नहीं, आप दिन में बेवजह नहीं निकल सकते हैं। आपको आपके साथ पुलिस है, प्रशासन है, वो कभी भी पूछताछ कर देगी। एक और मैं बदलाव बता दूं कि जो निजी जो वाहन है उससे आप ट्रेवल कर सकते हैं। यानी अभी तक जो पाबंदी थी कि निजी जो गाड़ियां हैं उससे भी आप बाहर नहीं जा सकते हैं, तो अब 50% जो बैठने की कैपेसिटी होती है उसके साथ आप निजी वाहन से कहीं भी बाहर जा सकते हैं, आ सकते हैं। तो एक सबसे अहम बदलाव ये भी कहा जा सकता है, चूंकि अनलॉक जब हुआ है तो निजी जो गाड़ियां हैं उसको परमिशन दिया गया है। ई पास के जरिए पहले यह व्यवस्था थी, लेकिन अब ई पास की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको बाहर जाने के लिए आप निजी वाहन का इस्तेमाल कर सकते हैं। नवजीत, यानी कि सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि जिंदगी अब पटरी पर लौटती हुई नजर आ रही है और यही बिहार वासियों के लिए राहत की खबर है कि लॉकडाउन को खत्म किया गया है। अब धीरे धीरे लोग अपने काम की ओर अग्रसर होंगे, काम की ओर बढ़ेंगे, यानी राहत यहाँ पर। जी बिल्कुल कह सकते हैं। तो थोड़ा सा जो इंतजार है कोचिंग संस्थान स्कूल कॉलेज वाले को इंतजार है कि वो कब खुलता है। तो अगले एक सप्ताह के लिए जो आज जो बातें आई है सामने कि शाम के 4 बजे तक आप ऑफिस जा सकते हैं, 50% के साथ रखते हैं, 5 बजे तक दुकानें खोली रखी जा सकती है, फिर निजी वाहन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कर्मियों की जो संख्या था उसको बढ़ा दिया गया है। तो 4-5 जो बदलाव हैं मुख्यतः वही किए गए हैं, बाकी जो पुराने गाइडलाइन हैं वही लागू रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आप शादी में कहीं जा रहे हैं तो बैंड बाजे के साथ जा सकते हैं, तो उस पर पाबंदियां अभी बरकरार है। 20 लोग तक ही आप बारात जा सकते हैं, शादी में अटेंड कर सकते हैं, बैंड बाजे नहीं बजा सकते हैं, रात में लाउड स्पीकर नहीं बजा सकते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो सुबह के 6 बजे से शाम के 5 बजे तक लोगों को राहत है, लोगों के लिए छूट दी गई है। सरकार भी समझ रही है कि यदि कोरोना संक्रमण अचानक मार्केट खुलता है, लोग भीड़ जमाते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा। इसी के लिहाज से अगले एक सप्ताह के लिए इस तरीके के अनलॉक कह लीजिए 1 या फिर इसको जो नाम देना है वो दे सकते हैं, लेकिन यही व्यवस्था रहेगी कि आप घर में अभी भी रहें, शाम 5 बजे से बाहर ना निकलें, बेवजह बाहर ना निकलेंगे तो पुलिस आपको व्यवस्था बढ़िया से अच्छे तरीके से करेगी। कई तरह के जो तस्वीरें अभी सख्ती बरतनी होगी आने वाले दिनों में भी, क्योंकि अगर लॉकडाउन खत्म हुआ है, लोग घरों से बाहर निकलेंगे, ऐसे में स्थिति एक बार फिर से अंडर कंट्रोल हो सकती है। और ऐसे में ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर आम जनता की भागीदारी और प्रशासन की सख्ती दोनों काम करती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल, देखिए 2 चीज़ है, एक तो पुलिस को कड़ाई से पेश आना और दूसरा सबसे जो अहम बात होता है आम लोग जो पब्लिक हैं उन्हें समझदारी से काम लेना होगा। चूँकि आपके जो बच्चे हैं वो वैक्सीनेट नहीं हुए हैं, आपका घर में शायद बहुत कम लोग होंगे जो वैक्सीनेशन लिए हैं, टीके लिए हुए हैं, और कोरोना है वो अभी मौजूद है। तो ऐसे में आप बेवजह यदि बाहर निकलते हैं तो कहीं न कहीं कोरोना संक्रमण को उसे म्यूट करने का एक समय देते हैं। चूँकि जिस तरीके से जो कोरोना संक्रमण है अपना पाव फैलाता है, अपना रूप बदलता है, तो उसका जो रोक है वो यही है कि आप बेवजह बाहर न निकले। दूसरी तरफ ये भी है कि पुलिस प्रशासन, डिप्टी रेजिडेंट एडिटर हमारे साथ धीरज जी जुड़ चुके हैं। धीरज जी, ये फैसला आप किस नजरिए से देखते हैं? चूंकि हालांकि कोरोना काल में हमने देखा है कि लॉकडाउन का सीधा असर हुआ, यही वजह है कि कोरोना का ग्राफ कम हुआ। लॉकडाउन को खत्म कर दिया गया, लेकिन तमाम नियम जो है, तमाम जो बदलाव है वो हम देख पा रहे हैं। धीरज जी, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल, आपसे जानने की कोशिश होगी। लॉकडाउन को खत्म किया गया है, हमने देखा लॉकडाउन का कितना असर बिहार में देखने को मिला है। ऐसे में क्या कहे, वाकई जिस तरीके से लॉकडाउन को खत्म किया गया है लेकिन नियम कानून बदलाव हम देख पा रहे हैं, आने वाले दिनों में क्या वाकई हम कोरोना को मात दे पाएंगे?
जी जी, आपने जो सवाल कहा उसका यह है कि जिस तरह से लॉकडाउन के बाद संक्रमण दर कमी हुई है और लगातार अब जो 1000 से कम मामले आ रहे हैं, उसको देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है कि लॉकडाउन को ख़त्म किया जाए और शाम को 7 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक जो नाइट कर्फ्यू है उसको लगाया जाए। साथ में और सारी इन्होंने जो पाबंदियां हैं उसको हटाया गया, जैसे निजी वाहन अब चल सकते हैं उसको लेकर के 50% सरकारी दफ्तर या निजी संस्थान में है उसको लेकर के दिया गया है, कहा गया है कि ये होगा। तो अब अनलॉक की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है। दुकान जो खुल रही थी उसको शाम 5 बजे तक किया गया। अब देखिए मेरे साथ कई लोग हैं मेरे साथ, इनसे बात करते हैं। ये जो फैसला लिया है अनलॉक होने का, सरकार ने लॉकडाउन ख़त्म हो किया गया है, उसके बारे में क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, लॉकडाउन तो वैसे ख़त्म किया गया है। 4 बजे तक निजी और गवर्नमेंट कार्यालय खोलने का ऑर्डर किया है सरकार ने, और ये बढ़िया भी है। जो संक्रमण धीरे धीरे कम हो रहा है। अभी का कल की तारीख में 1000 का केस था, और इस लॉकडाउन का फ़ायदा है कि 15,000 केस स्टार्टिंग में आ रहा था और अब धीरे धीरे कम रहा है, और आने वाले समय में और भी कम जाएगा। अब देखिए ये भाई साहब भी हमारे साथ हैं। अभी लॉकडाउन ख़त्म किया गया है, क्या सोचते हैं आप? क्या सोच रहे हैं? लॉकडाउन ख़त्म किया गया है, जो पाबंदियां थी उसको कम किया गया, जी, तो ये अच्छा कदम है कि आप चाहते हैं कि हो? नहीं, लॉकडाउन तो होना चाहिए क्योंकि इससे बहुत सारे केसेस कम आ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो जरूर इसको कैरी शाम फॉरवर्ड को 5-7 बजे से लेकर के 5 बजे तक कर्फ्यू कर दिया है। बाकी लॉकडाउन जो है वो 5 बजे तक, दुकानें जो 2 बजे तक खुलती थी अब 5 बजे तक खुलेगी। हाँ हाँ, यह कदम अच्छा मानते हैं आप? मैं तो अच्छा मानता हूँ। सरकार हमारे साथ है। सरकार, आपने लोगों को भी सुना कि देखिए कि किस तरह है, किस तरह बताया लोगों ने कि सरकार का एक अच्छा कदम है। लोग जो दबाव में थे, जिनका काम धाम बंद था, ऑफिस नहीं जा रहे थे, उनके लिए एक सुखद खबर है। और धीरे धीरे, लेकिन ये जो है वो 1 सप्ताह, उसमें कहा गया है कि 1 सप्ताह इस स्थिति पर नज़र रखी जाएगी। आगे का जो फैसला होगा वो अलग उसके बाद लिया जाएगा। ये लेकिन आज लॉकडाउन ख़त्म हो गया है, लेकिन ये कह सकते हैं कि अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लॉकडाउन ख़त्म कर दिया है, लेकिन जो पाबंदियां जो 5 अप्रैल से पहले थी वो जो है 5 बिल्कुल, और मई से देखने पहले वाली थी, बात वो यही लागू होगी कर कि दिया। आने वाले दिनों में बिहार की स्थिति क्या कुछ बनती हुई नजर आ रही है। क्योंकि कोरोना मामलों में तेजी के साथ हमने गिरावट जरूर देखी है, लेकिन अभी भी लोगों की जागरूकता काफी अहम हो जाती है यहाँ पर। नवजीत, आपका भी शुक्रिया। धीरज जी, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो अब बिहार में लॉकडाउन खत्म हो चुका है, लेकिन बदलाव जरूर बिहार में देखने को मिलेगा, चूंकि सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट के जरिए इस बात की जानकारी दी है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जी बिहार झारखंड के साथ।